हेलो बेकर्स। तो फिर मैं आ चुकी हूँ आज अपने चैनल आइसिंग कुकिंग में एक नई सी केक आइसिंग के साथ। कस्टमर ने बोला अंकल के लिए केक बनाना है। हाँ, ज़्यादा आपको उस पर बिल्कुल ऐड नहीं करना है, सिंपल सा केक होना चाहिए। लेकिन देखते ही पता चले कि अंकल के लिए अब क्या बनाऊँ यार, इतना तो सोचना पड़ता है। बस केक की लेयरिंग सेम प्रोसेस से मैंने की। तो आप जब भी केक बेक करें फ्रेंड्स, तो आप केक टिन में बटर पेपर ज़रूर डालें, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो बेकर होते हैं ना, उन्हें नीचे टाइम टेकन, मतलब हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना होता है। बटर पेपर डालने से केक को आप जब डीमोल्ड करते हैं, आसानी से केक बाहर आ जाता है। तो बस इसे सोक करना है हमें शुगर सिरप से, या सादे पानी से करिए या दूध से करिए, तीनों ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, जैसे ही आप उंगलियों से टच करेंगे तो आपको पानी जैसा मॉइस्चराइजर जैसा महसूस होगा, यानी कि अच्छे से सोक हो चुका है। अब हमने इस पर क्रीमिंग की, तो क्रीमिंग का भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि पहले पाइपिंग बैग में क्रीम को डालिए और उसके बाद आउटर करने के बाद बीच में क्रीम कीजिए। तो इसी तरह से तीनों लेयर को आपको कंप्लीट करना है। और पैलेट नाइफ को साइड में भी इसी तरह से चलाइए, क्योंकि फिनिशिंग करना जो होता है ना, केक में सबसे बड़ा आर्ट होता है। उसके बाद मैंने तीसरी और आखिरी लेयर को रख दिया और इसे अच्छे से सोक किया, क्योंकि मेरे कस्टमर का डिमांड था कि अंकल का केक है, अंकल का केक है मीन्स कि शुगर कम होना चाहिए। तो मैंने बस उसमें कम चीनी डालना था, तो मैंने पानी से सोक किया और उसी तरह से आउटर किया। उसके बाद इसे आइसिंग कर दिया। फ्रेंड्स, ये जो होम बेकर्स होते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश केक बना के देते हैं कस्टमर को, तो लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि फ्रेश चीज़ों का जो टेस्ट होता है ना, वाकई में वो इनक्रेडिबल होता है, जिसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। और वो हाइजीन भी होता है। मार्केट से आप यदि केक लाते हैं तो उतना हाइजीन नहीं होगा। यदि बल्क में केक बनते हैं तो मतलब आप वो वर्क प्लेस नहीं देखते हैं कि वहाँ पे कैसे बेकिंग की जाती है। बट एक होम बेकर जो होता है, वो घर में जैसे अपना काम करता है, वैसे ही केक अपने कस्टमर को बना के भी देता है, बहुत ही सफाई से। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे केक को फिनिशिंग लुक दे देना है, क्योंकि फिनिशिंग कर दूंगी तो सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि केक को क्रम कोट कीजिए। क्रम कोट करने के बाद उसे आधे घंटे के लिए भी यदि आप फ्रिज में रख देते हैं ना, तो आपको केक को फिनिशिंग टच देने में बहुत ही आसान होगा। और इस तरह से मैंने उसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था क्रम कोट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप बेकर हैं तो आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ बेकिंग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड हर तरह की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो इस तरह से स्क्रैपर मैंने केक के ऊपर चलाना स्टार्ट कर दिया है। और केक को पूरे अच्छे से आइस करने के बाद मुझे अंकल टाइप केक बनाना है, तो मुझे वो भी देखना है कि अंकल टाइप केक क्या डिज़ाइन बनाओ। कस्टमर ने भी मना किया है कि कलर क्रीम नहीं आपको ऐड करना है, कलर नहीं ऐड करना है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए। तो देखिए मैं क्या करती हूँ। तो इस तरह से केक को जो था मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। लेकिन उससे पहले मैंने ये शुगर ब्रश लिया है, जिससे कि मैं शुगर शोक करती हूँ केक को, और बस उससे एक इफ़ेक्ट मैंने साइड में दे दिया है। ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स। पहले क्या होता था ना, कॉम्ब चलता था केक को बनाने के लिए, तो हम लोग कॉम्ब यूज़ करते थे। अभी तो ज़्यादातर लोग ना शुगर ब्रश से ईजिली कर देते हैं। मैंने रखा उसे फ्रिज में। अब मैंने ये ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लिया है और इसी से आर्ट करना है हमें अंकल स्टाइल केक, जो कि अंकल के लिए है। तो सबसे पहले मैंने उसमें से थोड़े छोटे छोटे पीसेस लिए ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से, और उसे हाथों के बीच में अच्छे से उसे एक लंबा सा ऑब्जेक्ट बनाया है। अब बस उसे लास्ट वाले कॉर्नर से, जैसे कि दो साइड से, उसे उंगलियों की हेल्प से चिपटा करके, और जो मिर्ची होता है ना, हरी मिर्च कैसे मुड़ा हुआ होता है, वैसा शेप आपको दे देना है। तो यहाँ मैंने दे दिया। ऐसा हमें दो बनाना है, ठीक है। तो एक तो हमारा बन के रेडी हो गया, दोनों एक ही साइज़ का होना चाहिए, तो लुक जो है वो परफेक्ट आता है। तो दूसरा भी मैं उसी तरह से बनाऊंगी जैसे कि पहला बनाया। हाथों के बीच में उसे अच्छे से एक लंबा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसे उंगलियों की हेल्प से दबा देंगे और उसे साइड से जो है राउंड कर देंगे, जैसे मिर्ची जो है वो घूमी रहती है ना, सेम वैसे। तो ये एक ऑब्जेक्ट तो बन गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो था वो मैंने पेपर पे ड्रॉ करके बनाया था, तो उसे भी मैं अभी तुरंत बनाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग मैंने पहले से कर रखी है। पहले फ्रेंड्स, इसे आपको क्या करना है ना कि मूंछ की शेप में,
इसे देख लेना है, जैसे कि दोनों को अपोजिट साइड रख के जैसे मैं रखी हूँ, तो पहले मैं इसे टर्न टेबल पे ही एक बार चेक कर लेती हूँ, नहीं तो केक के ऊपर ये डालूंगी तो इसमें क्रीम आ जाएगा और केक पे भी जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगा। अब दूसरा जो फिर मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट लिया और उसे भी लंबा शेप में, रेक्टेंगल शेप में बेल लेना है, आपको काफ़ी मोटा नहीं रखना है। और यह देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चश्मा जो था ना, ये कट करके रखा था, ड्राइंग किया फिर कट किया और उसे नाइफ़ की हेल्प से या इस तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं ना फॉन्डेंट में, तो उसकी हेल्प से आप पहले उसे ड्रॉ करके एक कागज़ पे, फिर उसे आप फॉन्डेंट पे रखिए और फिर उसे कट कर दीजिए। तो इस तरह से हमें एक चश्मा भी जो है ना कट कर लेना है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस रखिएगा कट करने में, जैसे कि मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, इसलिए मैंने थोड़ा सा धीमी गति से कर दिया अभी के क्लिप को कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पेशेंस रखना होगा, तब जाके इसका आकार सही तरीके से आएगा। तो पहले मैंने इसे ड्रॉ टाइप से कर लिया है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। अब मैं इसे कट कर ली हूँ और कट करने के बाद इसे अंदर से भी थोड़ा सा पूरा एकदम चश्मा का शेप देना है, तो जहाँ जहाँ ड्रॉ है वहाँ वहाँ मैं कट कर लेती हूँ। और इस तरह से ये जो चश्मा भी है रेडी हो चुका है। केक पे जरा भी क्रीम ने कलर नहीं डालना था और इस तरह से फॉन्डेंट डाल करके मैंने इस केक को अच्छे से सजाया, जैसा कि अंकल टाइप का केक सजाया। अब दोनों चीज़ रेडी हो चुका है, मूंछ भी रेडी है और यह चश्मा भी रेडी हो चुका है। ऐसे ही उस केक के ऊपर रखना है। केक फ्रिज में था, मैं बाहर निकाली और उसके बाद ये चश्मा पहले रखती हूँ और उसके बाद मैं रखूँगी ये मूंछ जो मैंने बना के रखा है। तो ये मूंछ को रखते समय थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है ताकि सेंटर में आप रखें। और ये देखिए फ्रेंड्स, बन के रेडी हुआ ये अंकल टाइप केक। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ऑल का बटन जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो नीचे बॉर्डर बना देती हूँ अभी मैं, और इसी तरह का बॉर्डर मैंने इसके ऊपर बनाया। आप चाहे तो यहाँ पे लीफ नोज़ल का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं बॉर्डर, चाहे तो स्टार नोज़ल से भी आप बॉर्डर बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बनाया ना मैंने बिना कलर का और विदाउट कलर क्रीम यूज़ किए केक। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई सी आइसिंग के साथ।